Hello everyone, welcome back to my channel English with Ritesh Punia. फ्रेंड्स, आपको खेलना पसंद है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप सबको एक गेम बहुत पसंद है एंड दैट गेम इज क्रिकेट. आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते होंगे, कुछ लोग क्रिकेट खेलते भी होंगे. मुझे एक बात बताइए, क्रिकेट में जब बैट्समैन आगे बढ़कर शॉट मारता है और बॉल हो जाती है कैच, या फिर वो मिस कर दे, पीछे विकेट कीपर के पास जाए और वो कर दे स्टंप, या बॉल घुटने से नीचे लगे और एलबीडब्ल्यू हो जाए, या बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो जाए और उसके बाद अंपायर ये वाला सिग्नल भी दे दे, तो क्या वो बैट्समैन उस मैच में आगे बैटिंग कर सकता है? क्या कंटिन्यू कर सकता है अपनी बैटिंग? नहीं. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो आउट हो गया है. यस, जानते हैं अब आउट का मतलब? आप इसका मतलब इंग्लिश जानते हैं? क्योंकि आउट क्रिकेट के सेंस में एक ऐसा वर्ड है जिसे अनपढ़ भी जानता है, पढ़ा लिखा भी जानता है, जिसे एक मद्रासी भी जानता है और एक हरियाणवी भी जानता है कि आउट होने का मतलब क्या होता है. लेकिन अगर हम आउट के बाद OF प्रीपोजिशन को यूज करते हैं तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है, क्या आप जानते हैं? आज के इस वीडियो में हम 3 तरीके से आउट ऑफ का यूज सीखेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लास्ट में पाएंगे कि आप आउट ऑफ का यूज सीख चुके हैं और आपकी स्पोकन इंग्लिश और भी बेहतर हो चुकी है. आउट ऑफ का यूज इस वीडियो में 3 तरीके से सीखेंगे. पहला एक जनरल यूज, दूसरा एक एक्सप्रेशन के रूप में इसका यूज, और लास्ट ईडियम के रूप में हम आउट ऑफ का यूज करना सीखेंगे. दोस्तों, सबसे पहले हम आउट ऑफ का जनरल मीनिंग और जनरल यूज समझ लें. इसके लिए मैं एक एक्टिविटी आपके सामने कर रहा हूं और आप अंदाजा लगाइए कि आउट ऑफ का मतलब क्या हो सकता है, आउट ऑफ का मीनिंग क्या हो सकता है. इसके लिए एक मैंने लिया है एक कप और एक इरेजर को. नाउ सी द एक्टिविटी. देखिए कि व्हाट आई एम डूइंग. आई एम पुटिंग this eraser into the cup. Now where is the eraser? The eraser is in the cup. अब तीसरा एक्शन में क्या कर रहा हूं? I am taking the eraser out of the cup. I am taking the eraser out of the cup. Out of इसका मतलब अंदर से बाहर. आउट ऑफ का जनरल यूज है से बाहर. कोई चीज अंदर है और वो अंदर से बाहर जब आप लेकर आ रहे हैं तो इससे बाहर की इंग्लिश बनेगी आउट ऑफ. टनल आप सब जानते हैं, टनल कहते हैं सुरंग को. आप कार लेकर चले, मैं इस कप को रख देता हूं. अब टनल स्टार्ट होने वाली है एंड योर कार इज गोइंग इनटू द टनल. बाहर से अंदर जब जा रही है तो योर कार इज गोइंग इनटू द टनल. अब टनल के अंदर आपकी कार है. वेयर इज योर कार नाउ? योर कार इज इन द टनल. अब टनल खत्म होने वाली है, अब टनल से आप बाहर आने वाले हैं, तो अब क्या कहेंगे आप? योर कार इज कमिंग आउट ऑफ द टनल. आउट ऑफ द टनल से बाहर. तो दोस्तों, जनरल सेंस में आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर. एग्जाम्पल लेते हैं. I met the principal sir when he was coming out of his office. मैं प्रिंसिपल सर से मिला जब वो अपने ऑफिस से बाहर आ रहे थे. अब हम आउट ऑफ का एक एक्सप्रेशन के रूप में यूज करना सीखेंगे और मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं. उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि यहां पर आउट ऑफ का क्या मीनिंग निकल रहा है. मान लीजिए अब आप घर पर हैं और आपको चाय पीने की चाहत पैदा हुई आपके अंदर, और चाय के लिए जो जो आपको चाहिए सामान, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिल्क. अब आपने फ्रिज खोला, लेकिन क्या पाते हैं आप कि मिल्क तो है ही नहीं. अब आप कह रहे हैं ओ आई एम आउट ऑफ मिल्क. चलिए, मिल्क आपने कहीं से ले लिया, पड़ोसियों से मंगा लिया आपने. अब आप फिर चाय बनाने के लिए चले तो अब आपने पाया कि आपके पास शुगर का जो आपका बॉक्स है उसमें शुगर ही नहीं है.
तो दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ शुगर। यहां पर आउट ऑफ मिल्क, आउट ऑफ शुगर का मतलब हुआ कि अब आपके पास मिल्क भी नहीं है, आपके पास शुगर भी नहीं है। किसी चीज की कमी या किसी चीज का फिनिश हो जाना, दैट मीन्स आउट ऑफ। आउट ऑफ के बाद वो चीज जो आपके पास फिनिश हो चुकी है या खत्म हो चुकी है, उसको लिखेंगे आप, उसको बोलेंगे आप। आप अपनी कार लेकर चले तो कार में या तो हम सीएनजी यूज करते हैं या पेट्रोल यूज करते हैं या डीजल यूज करते हैं, और कार स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपने फिगर आउट किया कि पेट्रोल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आई एम आउट ऑफ पेट्रोल। या फिर से इस बात को भी कह सकते हैं द कार इज आउट ऑफ पेट्रोल, द कार इज आउट ऑफ सीएनजी। एग्जाम आप कर दे रहे हैं और उसमें बहुत सारा अभी सारे क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, सो यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। टाइम कम बचा है, टाइम आपके पास है ही नहीं, और आपको बहुत सारा अभी लिखना है, सो यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप मार्केट गए हैं, आप पैसे लेकर गए हैं अपने साथ और आप खर्च कर रहे हैं, और लास्ट में एक ऐसी जगह आते हैं कि आप एक कोई सामान खरीद नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू आर आउट ऑफ मनी, यू आर आउट ऑफ पॉकेट नाउ। आपके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, आपकी जेब खाली हो चुकी है। आप अपने ऑफिस में हैं और आपने प्रिंट कमांड दी है और आप प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू आर आउट ऑफ पेपर, या द प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर। आपको शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, मकान बदलना है, तो आपने ट्रक मंगवाया है, अब आप उसमें सामान लोड कर रहे हैं और बहुत सारा सामान आपका अभी भी बचा हुआ है और ट्रक में कोई जगह नहीं है, तो द ट्रक इज आउट ऑफ स्पेस, या वी आर आउट ऑफ स्पेस। तो किसी चीज की कमी को या कोई चीज फिनिश हो चुकी है, आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो उस चीज को आप आउट ऑफ के बाद बोलिए, तो दैट मीन्स कि आपके पास वो चीज नहीं है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट आउट ऑफ का यूज ईडियम के रूप में सीखेंगे। ईडियम्स बहुत सारी हैं, लेकिन यहां पर हम केवल और केवल 10 ऐसी ईडियम्स का यूज करेंगे आउट ऑफ वाली, जो जनरली यूज होती है स्पोकन में। उनका मीनिंग आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी और उनका मीनिंग आप एक तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, अंदाजा लगाइए क्या मीनिंग होगा, क्योंकि मैं सिचुएशन दूंगा, सिचुएशन में उसको यूज करूंगा और आप एक अंदाजा लगाइए कि उसका मीनिंग क्या होगा। क्योंकि अब हर इडियम में जो आउट ऑफ के साथ आप बोलेंगे उसमें डिफरेंट मीनिंग होगा, सबका मीनिंग एक जैसा नहीं होगा। चलिए, मेरा एक दोस्त है, मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है, और जाहिर सी बात है जहां वो रहता है वहीं पर वो मिलेगा, और मैं अब उसके घर जाता हूँ, नॉक करता हूँ, मुझे बताया जाता है कि वो घर पर नहीं है। हो सकता है वो शाम को आ जाए या 2 दिन बाद आए, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है। ही इज आउट ऑफ टाउन। आउट ऑफ टाउन का मतलब है से बाहर होना, जहां पर वो यूजुअली वो पर्सन रहता है वहां से बाहर होना, दैट इज नोन एज आउट ऑफ टाउन। अभी जब कार स्टार्ट नहीं हो रही थी तो आपने फिगर आउट किया कि कार में पेट्रोल नहीं है या सीएनजी नहीं है, तो आपने कहा कि द कार इज आउट ऑफ पेट्रोल। अब उसके बाद आपने पेट्रोल भी उसमें फिल करा दिया, स्टिल कार आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अब आपको एक मैकेनिक की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि द कार इज आउट ऑफ ऑर्डर, कार आउट ऑफ ऑर्डर है, दैट मीन्स कि कार खराब है। कोई भी मशीन अगर खराब है तो आप उसे आउट ऑफ ऑर्डर कहेंगे। माई मोबाइल फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर, माई टीवी इज आउट ऑफ ऑर्डर, दिस एसी इज आउट ऑफ ऑर्डर। कोई भी चीज खराब है तो वो होगी आउट ऑफ ऑर्डर। अब वो दोस्त आपका मिल गया है, आपको बड़ा दुखी है, तो उससे अब आपने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, तो वो कह रहा है कि आई एम आउट ऑफ वर्क, आई एम आउट ऑफ वर्क। अब मेरे पास पैसा भी नहीं है और कैसे मैं फैमिली को चलाऊं, क्योंकि मैं आउट ऑफ वर्क हूं, आई एम आउट ऑफ वर्क। यहां पर आउट ऑफ वर्क का मतलब हुआ बेरोजगार, जॉबलेस, आउट ऑफ क्वेश्चन। इसके लिए एग्जाम्पल से आप अंदाजा लगाइए कि क्या मीनिंग हो सकता है। किसी ने कहा कि ममता बनर्जी अगली प्राइम मिनिस्टर बनेगी। अब आप कह रहे हैं ममता बनर्जी बी द नेक्स्ट पीएम, इट लुक्स आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन, इट लुक्स आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब है दैट इज इम्पॉसिबल, कि ये असंभव है। कोई चीज अगर असंभव है तो आप उसके लिए कह सकते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन। मान लीजिए किसी ने कोई ऐसा कपड़ा पहना हुआ है या इस तरह की
ट्राउजर पहनी हुई है जो यूजुअली लोग आज के ज़माने में नहीं पहन रहे हैं, आज के ट्रेंड में नहीं पहना जा रहा है, तो आप उसको कह रहे हैं कि दिस फैशन इज आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट दैट मीन्स ओल्ड, दिस इज ओल्ड फैशन, दिस इज आउट ऑफ डेट फैशन। आप की तबीयत थोड़ी खराब है, आप कहीं नहीं जाना चाह रहे हैं, आपका मन नहीं है कुछ करने का, बीमार नहीं है आप, लेकिन तबीयत आपकी खराब है, तो आप इस बात को कह सकते हैं कि आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स तबीयत का खराब होना। नाउ टेक नेक्स्ट इडियम, आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर ही लेफ्ट द पार्टी। आउट ऑफ नोवेयर ही लेफ्ट द पार्टी। इसका मतलब हुआ कि अचानक सडनली उसने पार्टी छोड़ दी। अभी पार्टी वो जो आप खाने पीने की जो पार्टी करते हैं वो भी हो सकती है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। उसने अचानक पार्टी छोड़ दी। अचानक, सडनली, ऑल ऑफ ए सडन मीन्स आउट ऑफ नोवेयर। नेक्स्ट इडियम इज आउट ऑफ कैरेक्टर। आपका कोई फ्रेंड है और वो कभी भी लेट नहीं होता है, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, इज वेरी पंक्चुअल, लेकिन आज वो लेट हुआ, तो ये उसकी आइडेंटिटी है टाइम से आने की। उसकी जो पहचान है वो क्या है? टाइम से आने की। टुडे ही गॉट लेट एंड दैट इज आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर हिम। या आप कह सकते हैं आउट ऑफ कैरेक्टर ही गॉट लेट टुडे। आउट ऑफ कैरेक्टर ही गॉट लेट टुडे, दिस इज अनएक्सपेक्टेड। आउट ऑफ कैरेक्टर मीन्स अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो काम वो करता नहीं है और आज किसी ने कर दिया है, अपने चरित्र के विपरीत कोई काम कर दिया है, तो दैट इज आउट ऑफ कैरेक्टर। एक सिचुएशन लीजिए, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो मुझे मेरे करंट अफेयर्स बड़े अच्छे थे। मुझे पता था कहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ की कैपिटल क्या है। और अब सालों से मैं न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सालों से न्यूज़ चैनल नहीं देख रहा हूँ। अब अगर कोई मुझसे करंट अफेयर्स के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे तो आई डोंट नो, बिकॉज आई एम आउट ऑफ टच। आई डोंट नो बिकॉज आई एम आउट ऑफ टच। आउट ऑफ टच मीन्स टू बी नॉट इन कॉन्टेक्ट। उसी तरह से होता है आउट ऑफ प्रैक्टिस। मान लीजिए कि मैं कभी 10 किलोमीटर्स रोज दौड़ा करता था, लेकिन अब मैं पिछले 2 साल से या 3 साल से बिल्कुल नहीं दौड़ता हूँ। और अब कोई कहे कि कैन यू रन 10 किलोमीटर्स, तो मेरा आंसर क्या होगा? नो, आई कांट, बिकॉज आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मेरी प्रैक्टिस ही नहीं है, मैं प्रैक्टिस से दूर हूँ। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। कोई स्किल या एक्टिविटी में आप अब उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इस वजह से अब वो स्किल, वो एक्टिविटी अब आप उसमें डिक्लाइन कर रहे हैं, अब आप उसमें कमजोर हो गए हैं। यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैथ्स जब तक करते रहेंगे तब तक आप बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे मैथ्स के, लेकिन जैसे ही आपने साल 2 साल 3 साल मैथ्स को हाथ भी न लगाया हो, मैथ्स आपने बिल्कुल ना किया हो, तो अब आप वो जो क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर देते थे अब नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो दोस्तों, आपने आउट ऑफ का यूज जनरल वे में, एक एक्सप्रेशन के रूप में और इडियम के रूप में अच्छी तरह से समझ लिया है, सीख लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अलग अलग सिचुएशन पे इसको बोलिए भी। आई जस्ट होप कि आप आउट ऑफ का यूज अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और अगर इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपकी हेल्प की है, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। और वो सभी दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग।